विधानसभा चुनाव 2026 के तहत देश के अलग अलग 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराया गया और आज चुनावी प्रक्रिया के अंतिम चरण में जो है मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। जो चुनाव का जो आखिरी पड़ाव होता है वो मतगणना पर जाकर संपन्न होता है। आज मतगणना का दिन था, मतगणना हुआ और मतगणना का रिजल्ट आने के बाद किसी पक्ष में खुशी तो किसी पक्ष में गम का माहौल है, यानी कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। और इस पूरे चुनाव में जो चर्चा रहा है वो पश्चिम बंगाल का चर्चा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीते लगभग 25 वर्षों से जो है एक पार्टी का सरकार रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस का लगातार जो है पश्चिम बंगाल पर कब्जा रहा है लगभग 25 वर्षों से। तो अब कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का किला ढहाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस का किला जो है बंगाल में ढा दिया और ढाते हुए प्रचंड बहुमत के साथ चुनावी जीत हासिल की है। और पश्चिम बंगाल में लंबे समय के बाद किसी राजनीतिक दल ने तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त देकर कब्जा जमाने में सफलता पाई है। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इस जीत को लेकर पश्चिम बंगाल के जनता को बधाई दी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से पूर्व सांसद रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो आज जो है उन्होंने खूंटी से अपना एक बयान जारी किया है और इस जीत के उपलक्ष्य पे जो है अपना संदेश दिया है। हालांकि उनका संदेश सुनाने से पहले अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है असम में वापस आ गए हैं। यानी असम में पहले से बीजेपी का सरकार तो था ही, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ इस बार भी बीजेपी ने वापसी कर ली है, फिर से बीजेपी का सरकार है। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जीत के लिए वैसे कर्मठ कार्यकर्ता का नेतृत्व करने वाले आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अथक परिश्रम से एक नया इतिहास पश्चिम बंगाल गढ़ने जा रहा है। ये इतिहास गढ़ने वाला कार्य पश्चिम बंगाल की जनता ने 2021 के उस चुनाव के दरमियान जो संघर्ष झेलकर संघर्ष के साथ मुकाबला किया, उसका परिणाम हिम्मत के साथ कार्यकर्ताओं ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में दिया है। पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक धरा है जहां अनगिनत बलिदान हुए। आज़ादी के संघर्षों में पश्चिम बंगाल यानी पूरे बंगाल में जिस तरीके से देश के लिए जान गंवाने वाले अनगिनत हीरोज, अनगिनत ऐसे राष्ट्रभक्त अपना जान गंवा करके इतिहास लिखा है, वहीं फिर से राष्ट्रभक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का नया उदय पश्चिम बंगाल में अरसे बाद हो रही है। और यह जीत मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल के वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से लेकर नागरीय ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जीत है। और इसके साथ साथ ही 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर असम में प्रचंड बहुमत के साथ, पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में सफल हो रही है। जहां केरल में हमारा कोई वैसा बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में परिणाम नहीं रहा, लेकिन वहां पर भी अब मतों का प्रतिशत और कई स्थानों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से देश राष्ट्रभक्तों का देश और राष्ट्रभक्ति के साथ देश कैसे आगे बढ़े इसका संकल्प ले रहा है। और पश्चिम बंगाल की जीत ने इस को और एक नया पहचान दी है इस दृष्टि से, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर राष्ट्रभक्तों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा था और डटकर मुकाबला देते हुए राष्ट्रभक्ति की आज जीत दिखाई दे रही है।
मैं पश्चिम बंगाल के और देश में ऐसे असंख्य कार्यकर्ता जो इस चुनाव में लगे, वैसे सारे कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो चलिए, आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पार्टी के दमदार जीत पर क्या कुछ कहा। फिलहाल मैंने हमारे साथ देखते रहिए द झार न्यूज।